मदर साहब, आपको लगता है कि ये सिचुएशन बड़ी इक्विलिब्रियम के खिलाफ जा रही है कि मिनिस्टर्स जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, जो वैस साहब कह रहे हैं, जबकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टैक्सेस की मद में और बाकी लोग भी? मदर साहब नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या तहरीक इंसाफ के जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या पोजीशन ली। मेरा ख्याल सब एक ही है इस पे। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक कह रहे हो यार सदी साहब। ये तो असल चीज़ ये कि वैसे ही ये उसूल गलत है। इस तरह आप एक ऐसी सिचुएशन में, अभी आप इकनॉमिक के जो सिचुएशन है अभी कोई बहुत इम्प्रूव नहीं हुई है, कोई ऐसी नहीं है जहाँ लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हों, वहाँ आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें। जो सूरत हाल बिल्कुल सर, मैं जरा उससे पूछ लूँ मदर साहब, वफाकी वजीर साहब से। अवैध साहब ने एक पॉइंट उठाया, सदीक साहब की लाइन ड्रॉप हो गई थी कि यहाँ पर कौम सेक्रीफाइस कर रही है, वॉर का माहौल बना हुआ है, वफाकी वज़रा जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा बर्डन है इकॉनमी पे और सेल्फिशनेस और मीननेस है पॉलिटिकल लीडरशिप की। देखिए, मैं इस मामले में, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वजारत है, तो मैं कन्फ्लिक्टेड हूँ। इस वजह से मेरे ख्याल में इसमें अहमद अवैस साहब का और मज़हर अब्बास साहब का और आपका तबसरा जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें और आप देखिए कि किसी भी शख्स की जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कर रहा हो और आप ये मान लें कि वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता